मुख्यमंत्री तो सारा दिन दांत फाड़ता है, हंसता है। गवर्नर के पास समय नहीं है, सोया हुआ है। और किसान हरियाणा प्रदेश का जो आज मर रहा है, रो रहा है। अभी पिछले दिनों मनोहर लाल खट्टर कह रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे कि गरीब घरों के लोग जब मुख्यमंत्री बने हैं तो कईयों को तकलीफ है। हमें तकलीफ इस बात की है सबसे बड़ी कि नाम गरीब घर का कहते हैं और लूट के खा गए प्रदेश को। ये प्रदेश चौधरी देवीलाल ने इसने नहीं बनाया था कि कोई भी लुटेरा आए इसको लूट करके ले जाए। उनके विधायक रामकुमार गौतम ने कहा है, रामकुमार गौतम की खुद की स्टेटमेंट है कि दफ्तर में जाओ क्लर्क पैसे मांगता है और उससे ऊपर वाले दफ्तर में जाओ तो उससे ऊपर वाला अफसर मांगता है। तो ये करप्शन कहाँ से आई है, किसने शुरू करी? किसान तो मर रहा है, ये उत्सव में लगे हुए हैं। जहाँ जल भराव था, जहाँ बहुत बड़ा इशू था, हम गवर्नर को इसलिए ये बात कहना चाहते थे जा करके कि हमने मुख्यमंत्री को ये बात कह चुके थे पहले और उन्होंने इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। तो हम गवर्नर के माध्यम से फिर एक बार सरकार को चेताना चाह रहे थे। हमने ये भी फैसला किया था कि गवर्नर अगर हमारी बात को ढंग से नहीं सुनेंगे तो फिर अगला स्टेप हमें इसके लिए किसानों को साथ लेकर के कोई नया कदम उठाने का काम करेंगे। आज हमने अभी फैसला किया है, कि हम 3 तारीख को हरियाणा प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जहाँ जल भराव है वहाँ मेमोरेंडम देंगे जल भराव के साथ। जहाँ एमएसपी पे फसलें नहीं खरीदी जा रही, किसान के यहाँ धान की फसल जो है वो 600 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से कम दिया जा रहा है। बाजरा जो है मुफ्त में किसान घेर के आ रहा है, ये हालत है आज किसान की। उसको जो एक वो 52 कर भरपाई योजना जो इन्होंने बनाई थी उसका भी 1 नया पैसा नहीं दिया किसी को तक। ना किसान को आज खाद मिल रहा है, खाद में भी किसान के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है जैसे कोई कैदी से मिलने जा रहा हो। हम जेल में जब किसी से मिलने जाते हैं तब तो सरकार की तरफ से एक स्टैंप लगाई जाती है जेल की तरफ से कि वो वापसी में अपनी स्टैंप दिखाएगा और बाहर जाएगा। यहाँ तो किसान को खाद जब लेने जाता है तो उसको जब बैग दिया जाता है तो उसके हाथ के ऊपर स्टैंप लगाई जाती है कि दोबारा मांगने ना आ जाए। किसान को जितनी ज़रूरत होगी, अगर मेरे पास 30 एकड़ ज़मीन है तो मैं 30 बैग 60 बैग लूँगा कि नहीं लूँगा। एक बैग खाद का दिया जा रहा है। किस तरह से लोगों को आज परेशान किया जा रहा है। जहाँ धान की फसल की ठीक से खरीद नहीं हो रही, वहाँ किसान को साथ लेकर के धान की फसल की ठीक से खरीद हो, इसके लिए मेमोरेंडम देंगे। जहाँ पानी खड़ा है वहाँ पानी को लेकर के, जल भराव को लेकर के मेमोरेंडम देने का काम करेंगे। ये उत्सव मनाने की बात करें, हालत हमारे प्रदेश की ऐसी है। मुख्यमंत्री तो सारा दिन दांत फाड़ता है, हंसता है। गवर्नर के पास समय नहीं है, सोया हुआ है। और किसान हरियाणा प्रदेश का जो आज मर रहा है, रो रहा है। ये हालत कर दी इन्होंने प्रदेश की आज जो है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम 3 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता किसानों को साथ लेकर के, पार्टी के पदाधिकारी जो है वो जाएंगे और मेमोरेंडम दे करके आएंगे। मेमोरेंडम पे भी अगर फिर भी सरकार को समझ नहीं आई तो फिर हम इसके लिए अगली मीटिंग अपनी तय करके और कोई इसके लिए कोई बड़ा आंदोलन भी अगर हमें करना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी, तो उस काम में भी हम अपने साथियों को साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके का मामला जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर आपने पिछले दिनों जिसका जिक्र किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई जो आगे बढ़ी है, तो हमने उसकी ड्यूटी लगाई है हमारे लीगल डिपार्टमेंट की, वो उसकी जानकारी ले रहा है। और हम बहुत जल्द एक चिट्ठी विजिलेंस डिपार्टमेंट को भी लिखेंगे, सरकार को भी लिखेंगे कि आपने 11 साल 12 साल तक इस सारे मामले को ठंडे बस्ते में डाल के क्यों रखा। इसकी इंक्वायरी को आपके उसकी तरफ से लोकायुक्त की तरफ से विजिलेंस डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया था और विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है उसको लेकर के दबा करके बैठा रहा है। हम उसकी जानकारी ले रहे हैं। मेरी ख्याल तकरीबन जानकारी, क्यों भाई वकील साहब आगे कि नहीं आगे हैं? चालान पेश कर दिया जी, 10 नवंबर डेट लगी हुई है। नहीं, कुछ 2 की हुई ना ये तो, कांग्रेस बाकी 4 और भी है। हमने पहले दिन ये बात कही थी कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के प्रदेश को किस तरह से लूट रही है, कैसे कमज़ोर कर रही है। हमने सबूत दिए। सबूत आने के बाद तो सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि उसकी जांच करवाते और जो दोषी थे उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजते।
अब तक क्यों नहीं किया इन्होंने?